हेलो गाइज, वेलकम टू मोनी का व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज आज मैं आपको एक बहुत अच्छी बात ये बताती हूँ। एक अच्छी बात है, और वो अच्छी बात क्या है वो ये है गाइज कि मैं आज सुबह 6 बजे उठी हूँ। मैं 10 बजे उठने वाली, आज मैं 6 बजे उठी हूँ। और उसका रीज़न ये है गाइज कि मैं आज अपने ससुराल जाने वाली हूँ अपनी मम्मी के पास, क्योंकि मेरे को कलश उठाना है। मैंने बहुत सी लेडीज़ों को देखा है, जैसे कलश यात्रा होती है तो वो कलश उठाती हैं। तो मेरी भी बहुत टाइम से तमन्ना थी, तो मैंने मम्मी को भी बोला था कि अब की बार जब कलश उठेंगे तो मुझे ज़रूर बताना, मैं कलश उठाऊंगी अब की बार। तो मैं कलश उठाने के लिए सुबह 6 बजे उठ चुकी हूँ। 6 बजे उठ के मैं नहा धो चुकी हूँ। और गाइज मेरे घर एक मेहमान आए हैं परमानेंट मेरे पास रहने के लिए, और वो मेरे मेहमान कौन है मैं आपको मिलवाती हूँ। गाइज वो मेहमान है मेरी राधा रानी, जो कि बहुत ही सुंदर लग रही हैं। तो गाइज मैं इनको लेके आई हूँ बरसाना से, और अब ये राधा रानी हमारे साथ हमारे घर में हमारे पास ही रहेंगी। और मेरे को ये बहुत ही सुंदर लग रही है, क्योंकि गाइस मेरा ऐसा होता है कि हमें बरसाना जाती रहते हैं, हमें इनकी बहुत याद आती रहती है। तो मैं अब इस बार इनको अपने घर ही ले आई हूँ। तो अब मेरे को बरसाना इतनी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि राधा रानी ऑलरेडी मेरे पास मेरे घर में आ चुकी हैं। और इधर मैंने लड्डू गोपाल जी को भी साथ में बिठा दिया है। अभी प्रॉपर इनका सिंहासन नहीं है मेरे पास, मैं सिर्फ राधा रानी ही लेके आई हूँ। तो आज मैं मार्केट जाके इनके लिए सिंहासन वगैरह लेके आऊँगी। और मुझे मेरी राधा रानी बहुत ही सुंदर लग रही है, मन कर रहा है बस इनको देखती रहूँ। और राधा रानी के साथ साथ मेरी माता रानी भी बहुत सुंदर लग रही है। मैंने अपना पूरा मंदिर साफ़ कर दिया है अच्छे से, इनको स्नान वगैरह करा के और इनके कपड़े वपड़े चेंज कर दिए मेरे, नहला के और उनके कपड़े वगैरह पहना के उनको बैठा दिया मंदिर में। और इनकी माता रानी के लिए बना रही हूँ मैं चाय। कभी कभी गाइज मेरी जुबान पता नहीं कैसे लड़खड़ा जाती है। और ये हमारी चाय उबल चुकी है, और इसमें ये कटोरी है, इसमें मैं अपनी राधा रानी के लिए चाय डाल के मंदिर में रखूँगी। क्योंकि गाइज अभी क्या है ना, मैं कल अचानक सडनली हमारा बरसाना जाने का प्रोग्राम बन गया था। प्रोग्राम क्या बना था गाइज, मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि मेरे को बरसाना जाना है, लेकिन हो नहीं पा रहा था। लेकिन कल अचानक से ही प्रोग्राम बना, और इसका मैंने व्लॉग बनाया नहीं गाइज, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, मैं नहीं बना पाई इसका व्लॉग। और उसके बाद फिर मैं वहाँ से जाके माता रानी को साथ में लेके आई हूँ। अब राधा रानी हमारे साथ हमारे घर में रहेंगी। और अभी तो इसलिए प्रॉपर मेरे को चीज़ें खरीदने का टाइम मिला नहीं, जैसे इनका सिंहासन, इनके बर्तन वगैरह, जैसे जो भी मैं इनको भोग वगैरह लगाऊंगी चाय का या खाने का, तो इनके मैं अलग ही बर्तन रखूंगी। मेरा ऐसा ही होता है गाइज, मैं मोस्टली भगवान के बर्तन मैं अलग ही रखती हूँ, चाहे नवरात्रि हो, चाहे मेरे सोमवार के फास्ट हो, कुछ भी हो गाइज, तो मैं भगवान के बर्तन अलग ही रखती हूँ। तो अभी मेरे को काफ़ी टाइम से मिल नहीं रहा था, जो भी मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था गाइज। अभी तो मैं पूजा पाठ में नहीं कर पा रही थी ढंग से, मैं क्यों झूठ बोलूं, मुझसे नहीं हो पा रही थी। लेकिन ऐसा होता है ना गाइज कि जब हम किसी चीज़ को पकड़ लेते हैं ना करने के लिए, और फिर जब उस चीज़ को हम छोड़ देते हैं, तो हमारा मन है ना गवाही नहीं देता अंदर से, कि आज ऐसा लगता है कि कुछ छूट गया है, हमने किया नहीं है, या मुझसे कुछ हुआ नहीं है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। तो जैसे मैं पहले पूजा पाठ करती थी और अभी बीच में मैंने कुछ टाइम से छोड़ रखी थी, तो मेरा मन अंदर से एग्री ही नहीं करता था किसी चीज़ के लिए। मेरे को ऐसा लगता था जैसे मेरा कोई काम ही नहीं हुआ है, मेरा कुछ छूट रहा है, या मेरा कुछ रह गया है, ऐसा मेरे को महसूस होता था। तो फिर अब मैंने क्या, तो इसलिए गाइज मैं अपनी राधा रानी अपने साथ ही ले आई हूँ। अब मैं अपनी पूजा पाठ पे ध्यान दूंगी, क्योंकि गाइज बिना पूजा करे मन को शांति नहीं मिलती बिल्कुल भी। औरों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे तो नहीं मिलती जब तक मैं पूजा ना कर लूँ, अपने भोले बाबा से 2-4 शिकायतें ना कर लूँ, उनसे 2-4 चीज़ें मांग ना लूँ, तो मेरे मन को तसल्ली नहीं मिलती। तो अभी जैसे मेरी कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, जिस वजह से मैं नहीं पूजा कर पा रही थी, तो अब मैं डेली अपने महादेव से लड़ूंगी, डेली उनसे कुछ ना कुछ मांगूंगी। अब तो मैं राधा रानी से भी लड़ूंगी अगर कुछ नहीं होगा तो, क्योंकि गाइस देखो मेरा सब कुछ करने वाले मेरे भगवान ही हैं। तो मैं इनसे ही लड़ती हूँ, इनसे ही झगड़ती हूँ, इनको ही सब कुछ बोलती हूँ।
तो अभी और मेरा एक रीज़न ये है गाइज, मैं अभी नहा धो के बैठ चुकी हूँ, मैंने पूजा भी कर ली है, मैंने माता रानी के लिए चाय भी चढ़ा दी जो कि बन भी चुकी है। तो मैं अब इनको भोग लगाऊंगी, उसके बाद मैं चाय पीऊँगी। और गाइज आज मेरा मंडे का फास्ट है, मैंने फास्ट भी रखा है और अब मैं तैयार होके जाऊंगी अपने ससुराल। और उसके लिए मेरे को प्रॉपर कपड़े पहनने, अभी तो फिलहाल मैं नाइट सूट में हूँ, आप मुझे देख सकते हो, मैंने ये नाइट सूट पहन रखा है, अभी मैं तैयार हुई नहीं हूँ। तो मुझे कलश उठाना है, तो कलश उठाने के लिए मम्मी ने मुझे बोला था या तो तू साड़ी पहन के आई हो या फिर कोई लहंगा वगैरह तेरा रखा हो वो देख लियो। तो गाइस साड़ी का तो ऐसा होता है कि साड़ी में तो मैं ऑलमोस्ट रहती ही हूँ, मेरी सारी वीडियो या जो भी है साड़ी में तो मैं रहती हूँ। तो मेरी आज ये इच्छा थी कि मैं कलश उठाऊंगी तो मैं लहंगा पहनूंगी। तो मैंने इनको उठते के साथ, ये है नहीं यहाँ पे, अभी सुबह के 7 बज चुके हैं, मैंने इनको उठते ही मैंने कहा जाओ घर से लहंगा लेके आओ, क्योंकि गैस यहाँ पे मेरे पास कपड़े रखने की अभी प्रॉपर जगह है नहीं। तो चीज़ें महंगी है, लहंगा महंगा है, खराब हो जाएगा, तो मैंने घर मम्मी के पास रखवा रखा है। तो मैंने मम्मी को बोल दिया फ़ोन करके, वो निकाले, मतलब मेरी मम्मी, मेरा मायका, मेरी दो मम्मियाँ हैं गाइज। तो मैं क्या, सभी कंफ्यूज हो जाते हैं मैं कौन सी मम्मी के बारे में बोल रही हूँ। तो मेरी एक मम्मी जो अभी यहाँ पे है भलासवा में, तो उनके पास मैंने इनको भेजा है कि आप जाओ मेरा लहंगा लेके आओ। तो ये मेरा लहंगा लेने गए सुबह सुबह उठ के। आज गाइस इनकी आंखें ऐसी खुली की खुली रह गई कि जो लड़की 10 बजे तक नहीं उठती थी वो आज इतनी जल्दी उठ के नहा धो के पूजा पाठ करके, मतलब जब मैंने इनको आवाज़ दी ना तो पहले तो इनको लगा मैं यहीं से आवाज़ दे रही हूँ, लेकिन जब ये बाहर उठ के आए ना और इन्होंने मुझे देखा कि मैं नहा धो के मंदिर में पूजा कर रही हूँ, ये हैरान हो गए कि तू ही है। मैंने इनको बोला, मैंने कहा यार अगर मैं अपनी पे आ जाऊँ ना तो मैं क्या नहीं कर सकती, ये तो पूजा है। तो अभी फ़िलहाल मैंने कुछ टाइम से चीज़ें डाउन कर रखी थी। कुछ गाइस जैसे मेरी दादी सास चली गई, फिर मेरी बहन की सास चली गई, फिर मेरे मौसा जी चले गए, तो अभी बैक टू बैक कुछ चीज़ें नहीं अच्छी हो रही थी। तो मन भी ठीक नहीं था कुछ भी करने के लिए, ना पूजा करने के लिए ना कुछ करने के, मतलब नहीं, दिल को शांति सी ही नहीं थी। तो अब जाके कहीं मन को मजबूत किया है कि भाई किसी के जाने से ज़िंदगी नहीं रुकती, किसी का मतलब उतार चढ़ाव, इसी का नाम ज़िंदगी है, तो इसी के साथ हमें चलना सीखना पड़ेगा। तो वो चीज़ रियलाइज़ हो गई है मन में। तो ये तो खैर गाइस बातें बहुत सारी हैं ऐसे, तो अगर हम करने बैठे तो फिलहाल अभी मैं इनका वेट कर रही हूँ। और मेरी चाय पूरी जल चुकी है, तो मैं माता रानी को पहले भोग लगा देती हूँ, नहीं तो वो मुझे मारेंगी कि मेरे लिए चाय चढ़ा के कहाँ बिजी हो गई। तो गाइस पहले मैं अपनी राधा रानी को भोग लगा देती हूँ और ये आ जाते, फिर आगे का ब्लॉग में बाद में कंटिन्यू करती हूँ। तो गाइज मैंने अपनी माता रानी को चाय का भोग लगा दिया और मैंने भी अपनी चाय ले ली है और ये आ गए गाइज। कैसे हो रहे हो आप सुबह सुबह? तो गाइज ये मेरे लिए लहंगा लेके आ चुके हैं। इनके लिए लहंगा एक बात बताओ, आज आप कैसे शॉक्ड हुए कि जो लड़की 10 बजे तक नहीं उठती थी आज वो सुबह 7 बजे उठ के कैसे? सुबह में दे फोन अलार्म सब पे लगा रखे तूने। नींद खराब हो गई मेरी। नींद मेरे को पता है 5 बजे से अलार्म बज रहे हैं। तुझे तो आज उठना ही था। कैसा लगा? देखा मैंने कहा था ना तुमसे कि मैं अपनी पे आऊँ तो राहुल मैं कर सकती हूँ। मैं तो रोज बरतों जल्दी 5 बजे हो गया और क्या। 5 बजे उठ राधा रानी को अच्छे से नहला धुला के बैठा दिया, मैंने चाय का भोग लगा दिया। अजय गोरी गोरी जो है ए बताओ अभी। हाँ तो गाइज ये मेरा लहंगा आ चुका है और अब मैं चाय पी के फटाफट मैं ये लहंगा पहन के रेडी हो जाती हूँ। एसी में पहनूंगी गाइज क्योंकि इधर तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। ये है मेरा लहंगा जो कि इसे पहन के मैं रेडी होने वाली हूँ। अभी तो मैं फ़िलहाल ऐसी हूँ निक्कर में नाइट सूट में। तो गाइज मैं पी लेती हूँ अपनी चाय और टाइम हो चुका है बहुत ज़्यादा, मेरे को घर पहुँचना भी है। तो मैं फिर उसके बाद ये लहंगा पहन के मैं हो जाऊँगी रेडी और अब मैं अपनी चाय पी लेती हूँ। गाइज मैं हो चुकी थी तैयार और मैं बहुत जल्दी में हड़बड़ाहट में आई हूँ। ये मम्मी रेडी है। हेलो गाइस, आज भागवत के कलश उठाए जा रहे हैं। आज मेरी बेटी पहली बार उठा चलो चलो ये रखना अभी वहीं पे रख लियो ना, पहले यहाँ पे रख लियो, वहाँ पे रख लियो, थोड़ा सा फोटो ले लिया। अच्छा इंडी सही कर, अभी बाद में पूरा रखियो वहाँ पे। ठीक नारियल वगैरह सब रखा जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है। नीचे तार ले। लो मधु अब तुम पकड़ना। देखो गैस कहाँ जा रही है रे? कलश उठाने भागवत।
बर्फी कैसे जा रही है। तुझे लाऊंगी सबसे पहले। अरे मैम नमस्ते, मैंने भूल गई। तुम भूल जाना देखो अपने में ले लो स्नैपचैट में। अच्छा तेरा फोन है आपकी बात मम्मी अंदर आ मेरी अपनी बात ठीक है अभी लाऊंगी। कहाँ पे करूँ बताओ, मेरे आप क्या होगे मैं आई आई ब्लॉग में आ रही हूँ वीडियो ले तो ली। बनाना बेटा बेटा परी
ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मंगलम पुंडरीकाक्षाय तनो हरि तदेव लग्नं शुभनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मी। तो गाइस हम लोग आ चुके थे भागवत से और वहाँ पे मेरा फोन हो गया था स्विच ऑफ, तो मैंने आगे कपड़े वपड़े चेंज कर लिए और ये मम्मी अब जा रही है इनके लिए पराठे बनाने। देखो और ये इनका है। मम्मी कहाँ जा रहे हो? इनके लिए देखो मम्मी आपके लिए खाना बनाने जा रही है और इनका पापा बेटे का प्यार। लेके जाएंगे। मैं तो वहाँ जाके संगवाऊंगी सारा। मैंने उनको ला सही है हैं? हमने सबने रात मैंने की थी। मम्मी मम्मी ने रोटी खाई नहीं, पापा ने और रोहन ने खाई। रोहन ने खाई है, मधु ने खाई है। मधु ने खा ली। परी तूने क्या खाया? मैंने गाइस इन पापा बेटी का प्यार देखो, ये अपने पापा से मिलके कितना खुश हो रही है। पर ये किसके पापा हैं? ये तेरे नहीं है? मेरे हैं। नहीं। पापा के मालिश कर दे सर में। ओहो ओहो। तो गाइस शाम के बज चुके हैं, यहाँ से तो टाइम दिख ही नहीं रहा। 5:30 का गाइस टाइम हो चुका है और हाँ 4:30 सॉरी दिख नहीं रहा मेरे को लाइट की वजह से। और गाइस हम जैसे भागवत में से आए थे तो वहाँ से आने के बाद हम लोग बहुत थक गए थे और मेरा फ़ोन बहुत ज़्यादा हीट करने लग गया था और मेरा फ़ोन स्विच ऑफ भी हो गया था, तो आगे का ब्लॉग में कंटिन्यू कर नहीं पाई। और वहाँ से आने के बाद मैंने फ़ोन चार्जिंग पे लगा के मैं सो गई थी। जस्ट मैं अभी थोड़ी देर पहले ही उठी थी, इतने में ये आ गए मेरे को लेने के लिए, क्योंकि गाइस हमें जाना है एक मीटिंग करने और फिर मेरे को फ्लाइट पे भी जाना है। वहाँ पे मैं सारा काम ऐसे ही छोड़ के आई थी, सुबह मैं कुछ भी काम नहीं करके आई थी। और आज जैसे कि मेरा फास्ट भी है और मेरी राधा रानी भी वहाँ बैठी हैं, तो मुझे उनको भी भोग लगा के देना है और मतलब भोग बना के उनको लगाना है। वो भी बेचारी भूखी बैठी है सुबह से, तो अपनी राधा रानी भी देखनी और अपना भी देख। तो अब मधु बना दे चाय और ये खा ले खाना, उसके बाद फिर हम लोग निकलेंगे। अभी बस ऐसे हो रहा है। चलो बंद करो। मैंने पापा बेटे का प्यार देख के पापा ये दद्दू। और गाइस जो आज मैंने कलश यात्रा की मुझे उसमें बहुत ही मज़ा आया गाइस, बहुत ज़्यादा। मतलब ऐसा लगा ही नहीं, एक टाइम के लिए तो मेरे पैर बहुत ज़्यादा जल गए थे जब रोड ऐसे प्लेन आया था, वहाँ पे मेरे को ऐसा लगा था कि हाँ मेरे पैर गए बिल्कुल। लेकिन वो कहते हैं ना भगवान अपने आप हिम्मत और शक्ति दे देता है, तो फिर अपने आप हिम्मत आ गई कि नहीं इसको कंटिन्यू करना है। हालांकि मम्मी ने मेरे को बोला भी था कि अगर तू थक गई है तो मुझे कलश दे दे, मैं उठा लेती हूँ, लेकिन नहीं, मैंने कहा मैंने उठाया तो मैं ही करूँगी। क्योंकि मम्मी की भी तबीयत ख़राब थी और मम्मी की जैसे 2 दिन से थोड़ी सी तबीयत ख़राब, उनको बहुत वीकनेस महसूस हो रही थी, तो वो हमारे साथ चल रही थी, यही बहुत था। बाकी कलश मैंने खुद ही पूरे रास्ते उठाया था, मम्मी को ये कष्ट मैंने नहीं लेने दिया। मैंने कहा आप नेक्स्ट टाइम देख लेना। अब चलो बंद करो पापा। और ये इन्हें देखो, ये कैसे देख पापा रहे हैं। बंद करो। ये मम्मा, ये बुआ, ये दद्दू, ये चाचा, ये दादी। पापा कहाँ गया? नहीं? पापा और परी कहाँ गए? पापा कहाँ गया? ये रे। अच्छा, और परी? ये रे आपके साथ। अच्छा। और नैतिक जिया? ये रे। क्या तो सारी फैमिली है। नहीं, ये है मैं और ये नातिक आइसक्रीम खा ले तू। तो गाइस जैसा कि मैं आ चुकी थी घर पे और मतलब हम लोग घर पे आ गए थे और मैंने आपको सुबह भी मेंशन किया था कि आज मेरा फास्ट है। और गाइस मैंने मतलब आज पूरा दिन व्रत रखा, तो मेरे को बहुत वीकनेस महसूस हो रही है क्योंकि मैं सुबह से चाय पी रही थी और वहाँ से आने के बाद फटाफट मैंने सामक की खीर वगैरह बनाई और अपना फास्ट खोला, पूजा की। और उसके बाद गाइस ये लोग आ चुके हैं और इनके टिप्पणी तो आप सुन ही सकते हो। यार मोनी ना नींबू का अचार खाती है। मेरा साइड तो डालना मत।
अरे मसाला ले लिया मैं। अरे वो अंजलि के घर से लाए थे, वो बहुत टेस्टी अचार था भाभी। खा गए एक दिन में सारे तुम। भाभी आपने जूड़ा कैसा बना रखा है? यार खा गए तुम सब लोग हैं। जैसे आपने तो खाया ही नहीं था, हम अकेले थे। भी करा लिए नेल्स। और कर दिए उसने। दिखाना, आप अपने नेल्स दिखाओ मेरे पहले। लिए कराओगे ना? तो गाइज ये हमारी रिया भाभी हर तीसरे दिन नेल्स चेंज कराती रहती है। भाई मेरे नेल्स बहुत मुझे बहुत वीक हो सुंदर चुके लग रहे हैं। हैं। बहुत नहीं वीक। कराओगे ना मेरे? अरे करवा दूंगी, इतनी रो मत। राहुल के बर्थडे से पहले करवा दूंगी। पक्का? हाँ अंजलि भी आ जाएगी तब तक। हाँ, मोनी भी करवा लेगी। क्या नेल्स? इन्हीं के ऊपर वो करवा लूंगी मैं। हाँ तो बुला लो, कल मंगलवार है। और बोला था मैं आएगी काम करवाने। आपसे तो अब ये देखो, अगला मंगलवार राहुल के बर्थडे। अगला मंगलवार तो राहुल के बर्थडे का ही पड़ रहा है। हाँ तभी तो मैं पूछ रही हूँ। कोई नहीं तो उसको बोल दूंगी, रात को आके कर जाएगी। आ जाएगी वो रात को। हाँ। है परमिशन उसको आने की? बोलूंगी उसको मैं। उसको या तो सुबह जल्दी बुला लो, हैं? सुबह जल्दी बुला लो। रोहिणी रहते सुबह नहीं आ पाएगी। रैपिडो करके आ जाएगी। हम साथ दोनों जब आएंगे ना तो बेशक आ जाएगी। अच्छा या तो फिर कोई नहीं, हम उसको बोल देना हाँ कि हम लोग सारे मिल के तेरे को छोड़ आएंगे गाड़ी पे, झुंड के साथ चलने का। हाँ मैंने बोला था वैसे उसको करवाना होगा। कोई है ना, नहीं। देखो यहाँ दाना निकल रहा है। तो गाइस इन्होंने बना ली थी अपने लिए खिचड़ी, बहुत अच्छी है। क्योंकि मेरा तो फास्ट था तो मैंने तो बहुत खट्टा लग रहा है ये। अचार। अरे यार मैं ले आई थी जैसे भाभी। खाती है मोनी। नहीं, मेरे को अंजलि के घर का अचार बहुत अच्छा लगा, अरे बहुत ही। नींबू का अचार। हाँ पता है, नींबू का अचार। गाइस दही भी इस नहीं टाइम है मोनी। ए दही रखी है, किसने बोला? पतीले में दही रखी है। हैं? हाँ फ्रिज में देखो जाओ। मीठी वाली तो नहीं है। नहीं मीठी नहीं, मैं क्या चीनी डाल के दही रखूंगी? भाभी कैसी बात कर रहे हो आप? लाओगे ना चीनी का डब्बा ले आना, मैं चीनी वाली खाऊंगी, मेरे से नहीं खाई जा रही यार। मेरा ऐसा है बस सूखा खाऊंगी। गर्मी में लिक्विड चीजें खाओ। गाइस आज गर्मी कितनी ज्यादा हो रही है कि हमारा एसी भी काम नहीं कर रहा है। एसी चल रहा है लेकिन हमें लग नहीं रहा कि एसी चल रहा है, लेकिन जब हम इस कमरे से बाहर जा रहे हैं ना तब पता चल रहा है हाँ एसी चल रहा है, क्योंकि बाहर निकलते के साथ ही मुंह पे ऐसे भपका सा लग रहा है, गरम गरम। तो गाइस आज का मेरा दिन बहुत अच्छा गया। सुबह सुबह उठ के मैंने राधा रानी को तैयार किया, मंदिर में भी स्थापित किया उनको। फिर उसके बाद मैं कलश उठाने गई, फिर मैं वहाँ से आई। वहाँ से आने के बाद मैंने अपने घर का काम किया, अपना फास्ट खोला, फिर अभी लोग ये आ गए। मतलब आज मेरा पूरा दिन ऐसा ही गया, थकान भरा बहुत ही ज़्यादा। आज मेरी कुछ करने की भी हिम्मत नहीं थी गाइस। जिसे कहते हैं ना कि थोड़ा बहुत भी कुछ कर लूँ। आज तो ऐसी मनुष्यत छा रही है कि जैसे पता ही नहीं क्या हो गया। और एक दिन व्रत रखा है। वैसे मैं नॉर्मली Guys, और दिन में कुछ खाती नहीं हूँ। पतूले सब ले आई। पतीला पुतले भाभी क्या बोल रहे हो आप? देख क्या है। गाइस हमारी भाभी को देखो, ये दही का पूरा पतीला ही उठा लाई। हाँ और चम्मच इससे खाई। तो इसमें डाल के अब मैं पतीले में खाऊं। ये लाई तो हूँ कटोरी। अच्छा पागल है। यार बहसबाजी मत करो आप लोग। डालो, चल ले कितना खाएगी बता। बता डालो ना। खिचड़ी में डाल लो। अरे मैं अपने लिए तो डालूंगी, ये नहीं खाएगी। अरे राहुल को भी दे दूंगी, है थोड़ी सी और खिचड़ी। खिचड़ी ला रखी है। हाँ राहुल भी खा लेगा थोड़ी सी। ये आप अपने डाल लो, क्योंकि मैं तो थोड़ा सा, वैसे मैं शुगर बंद करने वाली हूँ। ओह अब मैं तो गाइस करते हैं हम व्लॉग को यहीं पे बाय बाय। गुड नाइट गाइस, टेक केयर। क्योंकि अब मैं करूँगी सोने की तैयारी, और अगर मैं ज़्यादा देर जगी रही ना, मैं कितना बर्तन हो गया। हाँ मेरा एक मन कर रहा अभी धो दूँ, एक मन कर रहा सुबह धो लूँ। क्या हुआ भाभी, आपने ऐसे क्यों करा? भाभी आज मेरा व्रत है, पता है आपको। मेरी है ना हिम्मत ऐसी टूट रही है बहुत ज्यादा। नहीं मैं ही धो दूंगी, सुबह उठ के नाश्ता वाश्ता बना लूंगी, नहा धो के पूजा करूंगी ना, जब तो व्रत खुलेगा, उसके बाद ही तो चाय वगैरह पीऊंगी मैं। यार मोनी का पौवा मेरे को। पौवा मुंह से भाभी तो इसमें हमारी भाभी की जुबान की मिस्टेक है। भाभी सीधा बोलो पोहा। हाँ वही बोल रही थी कि मुझे मोनी बहुत दिनों में पौवा नहीं खाया। भाभी कुछ नहीं हो सकता आपका, कुछ भी नहीं हो सकता। चिड़वा बोल दो। चिड़वा पिड़वा नहीं आएगा बोल दो। पौवा बोली तो पौवा निकल गया मुंह से। अरे राम। तो गाइस जैसा कि आपने अभी हमारी भाभी को देखा, हमारी भाभी कितनी फनी है। मतलब इनको मेरे हाथ का पोहा बहुत ज्यादा पसंद है, तो इन्होंने बोला कि मोनी सुबह पोहा, मतलब पोहा इनको मतलब इनकी जुबान थोड़ी सी डगमगा गई। वो मैं सरवा रख
अच्छे से वॉश कर लो, क्रीम अप्लाई कर देना। तो गाइस करते हैं अब हम यहीं पे व्लॉग को बाय बाय, गुड नाइट गाइस, टेक केयर। प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, मेरी शॉर्ट वीडियो को बहुत सारा प्यार देना और अपना प्यार हमेशा ऐसे ही बनाए रखना।